6 अगस्त 1945 सुबह के 8:15 हिरोशिमा में सूरज अपनी पूरी गर्माहट के साथ चमक रहा था। सड़कों के किनारे दुकानों पर सब्जियां और फल सजाए जा रहे थे। चाय खानों में भाप उठते प्यालों के साथ लोग बातें कर रहे थे। नदी किनारे मछुआरे जाल फेंक रहे थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी और स्कूल की तरफ भाग रहे थे। हवा में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक साधारण शांत सुबह की महक थी। किसी को क्या पता था कि इसी शांत हवा में मौत अपनी सबसे भयानक शक्ल में उतरने वाली है। और फिर आकाश से गिरा लिटिल बॉय, 4 टन वजन वाला यूरेनियम से भरा मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार। जमीन से 600 मीटर ऊपर यह फटा। पहले आया एक सफेद चुभता हुआ अंधा कर देने वाला प्रकाश, इतना तेज कि पल भर के लिए सूरज भी फीका पड़ जाए। फिर गरजती हुई एक धमाके की आवाज जो कानों को फाड़ दे और दिल को रोक दे। तापमान सूरज की सतह से भी अधिक। शहर के मकान, पुल, सड़कें सब आग के समंदर में बह गए। सिर्फ कुछ सेकंड में 70,000 जिंदगियां खामोश हो गईं और जो बच गए उनके शरीर पर जलन, त्वचा की परतें झुलस कर गिर रही थीं, आंखों में अंधेरा, सांसों में बारूद और धुएं का जहर। लेकिन मौत ने अपना काम वहीं खत्म नहीं किया। आने वाले हफ्तों, महीनों और सालों में रेडिएशन ने हड्डियों को खोखला कर दिया, खून को जहर में बदल दिया और पीढ़ियों तक जन्म लेने वाले बच्चों के शरीर पर उसकी छाप छोड़ दी। वो घड़ी आज भी हिरोशिमा म्यूजियम में रखी है, मानवता को याद दिलाने के लिए कि एक पल पूरी दुनिया बदल सकता है। पहला प्रहार हिरोशिमा पर हुआ, लेकिन दुनिया ने अब भी सबक नहीं सीखा। जापान का आत्मसमर्पण अब भी बाकी था। 9 अगस्त 1945 सुबह 11:02। आसमान में फिर वही सन्नाटा, लेकिन इस बार लक्ष्य था नागासाकी। B-29 बम वर्षक बॉक्स कार अपने पेट में मौत का एक और रूप लेकर उड़ रहा था, फैट मैन। प्लूटोनियम से भरा, पहले से भी ज्यादा विनाशकारी। और फिर आसमान से गिरा वो बम शहर से 500 मीटर ऊपर फटा। एक पल में नागासाकी की नीली खाड़ी पर एक और मशरूम बादल उग आया, इतना विशाल कि धरती और आसमान की सीमा मिट गई। धमाका इतना भयावह था कि घाटियों में गूंजती आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 40,000 लोग तुरंत मारे गए, हजारों घायल, झुलसे, अंधे और महीनों तक मौत उनका पीछा करती रही। 2 शहर, 3 दिन, लाखों जिंदगियां। और 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इंसान ने जीत हासिल की या अपनी आत्मा हार दी? साल 1945 था। दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। जर्मनी पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, लेकिन जापान अब भी लड़ाई जारी रखे हुए था। अमेरिकी नौसेना ने आइलैंड हॉपिंग स्ट्रेटजी से जापानी कब्जे वाले द्वीपों पर हमला किया था। हर जीत खून से खरीदी गई थी। जापान की सेना आत्मसमर्पण को अपमान मानती थी। वे आखिरी आदमी तक लड़ने को तैयार थे। इसी बीच अमेरिका ने गुप्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम पूरा कर लिया। दुनिया का पहला परमाणु बम इतना शक्तिशाली कि एक ही पल में पूरा शहर मिट सकता था। यह सिर्फ एक हथियार नहीं था, यह मानव सभ्यता की शक्ति और क्रूरता दोनों का प्रमाण था। इसी के बाद 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में परमाणु बम गिराए गए। इन परमाणु बमों के बाद जो लोग बच गए उन्हें कहा गया हिबाकुशा, यानी बम से बचे हुए लोग। लेकिन वे सच में बच नहीं पाए। रेडिएशन ने उनके शरीर को अंदर तक जला दिया। कैंसर, ल्यूकेमिया, अंधापन, मानसिक आघात, ये उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। उनके बच्चों में जन्म दोष, विकलांगता और बीमारियां यह याद दिलाती रही कि बम का असर सिर्फ एक पल का नहीं बल्कि पीढ़ियों का होता है। और शायद सबसे बड़ा घाव था समाज से अलग थलग कर दिए जाने का।
लोग उन्हें अशुभ मानते थे, उनसे शादी करने से डरते थे, उनके साथ काम करने से भी कतराते थे। ये वो कीमत थी जो उन्होंने अदा की थी इस बम की। लेकिन इस बम के ग्लोबल इम्पैक्ट भी हुए। हिरोशिमा और नागासाकी ने दुनिया को परमाणु युग में धकेल दिया। अब यह हथियार सिर्फ एक देश के पास नहीं रहा, जल्दी ही सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और अन्य देशों ने भी इसे बना लिया। दुनिया शीत युद्ध में फंस गई, जहां एक बटन दबाने से धरती खत्म हो सकती थी। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर हस्ताक्षर हुए। उद्देश्य था इन हथियारों के फैलाव को रोकना, लेकिन आज भी 9 देश परमाणु हथियार रखते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाते, वे चेतावनी देते हैं कि अगर हम नहीं संभले तो अगली बार शायद पूरी मानवता राख में बदल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।